अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई हैरी से हो गए। आज आपको मालूमात शेयर करते हैं जी आपके साथ। इस टाइम जो आपको पता है हैचिंग का सीज़न स्टार्ट हो गया हुआ है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत मीठा ठंडा गर्म दोनों है, ठीक है। तो इस सीज़न के अंदर आपकी हैचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें आपको इंक्यूबेटर के बारे में कुछ लोग पूछते थे कि हमें टेम्परेचर और नमी क्या रखनी चाहिए। मैं आपको लोकल इंक्यूबेटर के भी बारे में बताऊँगा, इम्पोर्टेड इंक्यूबेटर के बारे में भी बताऊँगा। लोकल इंक्यूबेटर के ये अंदर छोटी सी चिप लगी होती है, ठीक है। ये सिर्फ चिप होती है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, तो आप इसका देख भी सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेड इंक्यूबेटर के भी अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ लगी होती है। ये देखिए ये चीज़ और ये चीज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे मालूमात की तरफ चलते हैं। टेम्परेचर और नमी, बाद लोग पूछते हैं टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नमी कितनी होनी चाहिए। अगर तो आपके लोकल इंक्यूबेटर होता है उसके अंदर ज़्यादातर ये कंट्रोलर लगा होता है। इसमें ये होता है कि टेम्परेचर इसका होता है 37 पॉइंट से 38, ठीक है। 37 पॉइंट पे आपका हीटर ऑन हो जाता है और 37.5 पे हीटर ऑन हो जाता है और 37.8 पे हीटर ऑफ हो जाता है। ये तो लोकल का आ गया। अब इम्पोर्टेड का जो टेम्परेचर है वो एग्जैक्टली 37.8 पे होता है, ठीक है। उसमें एक पॉइंट ऊपर चला जाए बंद हो जाता है, एक पॉइंट नीचे चला जाए ऑन हो जाता है, लेकिन आपने सेट 37.8 ही रखना है। ये तो टेम्परेचर आ गया। अब नमी की तरफ आते हैं, जो मेन नमी होती है। नमी और एग रोटेशन, पहले एग रोटेशन का बता दूं। एग रोटेशन का ये होता है पहले 18 दिन अंडे को रोटेशन करते हैं। मैनुअल जो इंक्यूबेटर होता है वो सिंपल सी मैनुअल ट्रे होती है, उसके नीचे जाली लगी होती है। आपने सुबह अंडे को इस तरफ कर देना है, रात को अंडे को ऐसे इस तरफ कर देना है। ऊपर अंडे के ऊपर हाथ फेरेंगे वो खुद ही टर्निंग शुरू कर देगा। और जो ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर होता है, ठीक है, उसके अंदर टर्निंग होती है, उसके अंदर टाइमर सेटिंग होता है। मैक्सिमम इंक्यूबेटर के होता है 90%। वो हर 2 घंटों के बाद 15 सेकंड के लिए अंडा रोटेट होता है, 15 से 20 सेकंड के लिए, ठीक है। ये 19-20 ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हर इंक्यूबेटर की स्पीड देखनी होती है, एग टर्निंग देखनी होती है, कईयों की रोलिंग होती है, कईयों की 45 डिग्री पे होती है। तो इस हिसाब से क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर रोलिंग पे चलते हैं तो इसलिए उसका हर 2 घंटों के बाद 15 सेकंड या 20 सेकंड, तो वो इंशाल्लाह जो आप हमसे लेते हैं तो हम उसकी अच्छे तरीके से आपको सेटिंग भी कर देते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा आपको मेन नमी का बताता चलें। नमी का ये होता है कि पहले जो 18 दिन टेम्परेचर तो एंड से लेके शुरू तक एक ही होता है 37.8। नमी जोन सी होती है उसमें डिफरेंट आता है। उसमें ये होता है जब आपने अंडा रखा है, एग टर्निंग ऑटो होगी, नमी आपने उसके अंदर 55 से 60 के दरमियान में रखनी है, जहां आपकी सेट हो जाए, ठीक है। इसमें इस तरीके से नमी रखनी है। और 18 दिन, शुरू वाले 18 दिन एग रोटेशन, नमी 55 से 60 के दरमियान में, क्योंकि 18 दिन में प्रॉपर बच्चा बनना होता है। 18 दिन में बच्चा बनने का प्रोसीजर पूरा हो जाता है और 18 दिन के बाद 3 दिन फिर हैचिंग पे रखने होते हैं, क्योंकि टोटल ये 21 दिन का प्रोसीजर होता है। एक दो ऊपर नीचे दिन हो जाते हैं, वो मौसम के हिसाब से होता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने इस हिसाब से चलना है। 18 दिन अंडा रोटेट, नमी 55 से 60 के दरमियान में, और 18 दिन के बाद रोटेशन बंद कर देते हैं। अगर आपने मैनुअल कर रहे हैं तो फिर आपने अंडे को हिलाना छोड़ देना है। अगर आप ऑटो कर लेने हैं उसकी तार उतार देनी है ताकि उसकी रोटेशन बंद हो जाए। और नमी 70 से 75 के दरमियान में रखनी होती है, क्योंकि 18 दिन में बच्चा बन गया होता है। उसका भी जो शेल होता है वो थोड़ा सा नरम करना होता है ताकि जो चूजा है उसे चूंच मारे और वो छिलका खुद ब खुद डैमेज हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से आसानी से निकला था। वो इस तरीके से निकलेगा जब आपकी नमी 70 से 75 के दरमियान में होगी। छिलका नरम होगा, वो आसानी से चूंच मारेगा, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल आएगा। ये दोनों प्रोसीजर है। पहले 18 दिन बच्चा बन रहा होता है, नमी 55 से 60 के दरमियान में। एंड वाले दिनों में बच्चा बन गया होता है, रोटेशन बंद करनी होती है 75 से 70 से 75 के दरमियान में। तो इंशाल्लाह ये सारा प्रोसीजर है। हाँ, किसी वजह से बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, ठीक है, बच्चा किसी वजह से निकल नहीं रहा होता, ठीक है, तो उसमें आपने ये करना होता है, आपने एग को पकड़ना होता है, ठीक है। तो एग को लाइट के ऊपर जब रखेंगे ना, जहां से लाइट आपको अंदर से थोड़ी सी जगह से लाइट आपको नजर आ रही होगी, बगैर सारा अंडा ना बच्चे से बन गया होगा, तो जहां से होगी वहां आप हल्की सी कोई भी सुई ले लें या छोटा पेचकस, कोई भी नुकीली चीज़ है, हल्का उसे हल्का सा टच करें, उसे उतारे, देखे बच्चा बन गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे की तरफ नहीं जाना, सिर्फ जो जगह खाली है उसे थोड़ा सा छील के ऊपर हल्का सा स्प्रे करे, उसे छोड़ दे। और ये आपने हर 2 से 3 घंटों के बाद ये सिस्टम करना है। जो बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है
उसकी मगर वो इतना अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा होता और उसमें इतनी ताकत नहीं होती वो शेल को तोड़ सके। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इंपोर्टेड इंक्यूबेटर की हर किस्म की वैरायटी अवेलेबल है। हम लोकल में बिल्कुल काम नहीं करते। हाँ, लोकल के स्पेयर पार्ट चाहिए हो तो इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जिनका बहुत कम बजट है, ठीक है, जो मैनुअल, इंपोर्टेड की तरफ नहीं मैनुअल की तरफ इंशाल्लाह हम आएंगे। लेकिन इंपोर्टेड ऑटोमेटिक जो इंक्यूबेटर है वो हम इंपोर्टेड ही सजेस्ट करेंगे और रेट का कोई इतना फर्क नहीं होता। आप चाहे मार्केट में पता भी कर सकते हैं, लोकल का भी ऑटोमेटिक का पता कर सकते हैं, इंपोर्टेड का भी पता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। तो कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है जी 0300 129 4129 03014289 दोबारा एक दफा फिर रिपीट करता हूँ, 0300 पूरा 129 4 129। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।